Positive thinking, positive thinking, positive thinking. I don't like positive thinking. I avoid it. But positive thinking likes me. I can't avoid it. Well, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में इतने सारे लिटरेचर, वीडियोस, किताबें हैं कि अगर आप उन्हें पढ़ना चालू करेंगे तो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएंगी। और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में अगर आप थोड़े डीप में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर यही सच है तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग से इतने रिजल्ट्स क्यों नहीं आते लोगों के। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में क्या सच नहीं है, क्या कौन से पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और क्या अलर्ट है, किस चीज़ के बारे में आपको पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको अलर्ट होना चाहिए, विच विल बी हेल्पफुल टू यू। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट वार्निंग सिग्नल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग इज़ कि इट्स जस्ट अबाउट थिंकिंग एंड थिंकिंग इज़ नॉट इनफ। यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग में सिर्फ सोचने की बात आती है कि पॉजिटिव सोचो, और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपको प्रमोशन चाहिए। आप सोचना चालू कीजिए कि आपको प्रमोशन मिल रहा है। क्या 100% चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगा? नो, इट विल डिपेंड ऑन योर वर्क, नॉट ऑन योर थिंकिंग, राइट। इवन इफ़ यू आर इन बिजनेस, आपको कस्टमर्स लाने हैं, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। आप सोचिए, आप एक मान लीजिए मेट्रो सिटी में रहते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, और आप घर से निकल रहे हैं ये सोच के कि मुझे ट्रैफिक में पार्किंग मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। आप यही सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और हो सकता है आपको मिल भी जाए, लेकिन क्या हर बार आपको पार्किंग मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। इसके लिए हो सकता है आपको जल्दी निकलना पड़े। तो यानी कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि आपने, हमारा माइंड कैसे काम करता है, यू विल बी ईजिली एबल टू रिलेट विथ मी, कि कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो हम अपने माइंड में उसका वर्स्ट आउटकम इमेजिन करने लगते हैं। कि छोटी सी बीमारी हो गई, हमने उसका वर्स्ट आउटकम इमेजिन कर लिया, राइट। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, हमने उसका वर्स्ट केस इमेजिन कर लिया। तो क्या हर बार जब हम वर्स्ट केस इमेजिन करते हैं तो वो सच होता है? नहीं, राइट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर सोचने से ही सब कुछ होता तो आज पता नहीं दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई होती, या तो ऊपर होती या तो एकदम नीचे होती, राइट। तो हमें ये सोचना है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में है, वो है सोचना। लेकिन आपकी जो रिजल्ट्स आते हैं वो सोचना प्लस एक्शन से आते हैं, राइट। सो दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रैप पीपल फॉल इनटू, कि वो ये सोचते हैं कि खाली मैं सोचूंगा पॉजिटिव थिंकिंग तो सब कुछ हो जाएगा। नो, यू हैव टू एक्ट विद देम। सेकेंड ड्रॉबैक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग इज़ कि पॉजिटिव थिंकिंग 100% ऑफ द टाइम इज़ नॉट पॉसिबल। सब लोग बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप लोगों को सोशल मीडिया या टीवी पे देखते होंगे कि बहुत वो खुश है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम खुश है, राइट। वो वही अपना चेहरा दिखाते हैं जो उनके हैप्पी टाइम्स है। यानी कि हमेशा 100% ऑफ द टाइम पॉजिटिव थिंकिंग करना पॉसिबल नहीं है। इमेजिन करिए, आपका जो फेवरेट गोल है या बहुत सबसे बड़ा गोल है, उसको आप अचीव करने जा रहे हैं और आप फेल हो गए। क्या उस टाइम पे आप मोटिवेट रहेंगे? इमेजिन करिए, आपने अपने किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को खो दिया। क्या उस टाइम पे आप पॉजिटिव रहेंगे? नहीं रहेंगे, राइट। तो हमें ये सोचना है कि हर बार पॉजिटिव थिंकिंग रह पाना या फिर कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता, क्योंकि लाइफ में हमेशा हम पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, राइट। लेकिन लाइफ में पॉजिटिव रहे या ना रहे, हमें लड़ते रहना है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जब हम अपने लाइफ के वर्स्ट टाइम से गुजर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पॉजिटिव नहीं रहना है, और हम रह भी नहीं सकते, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का आपको रियल बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपने वर्स्ट टाइम से गुजरे हैं, और उस टाइम पे जब आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल आपके सामने मोटिवेशन का पहाड़ खड़ा हो, लेकिन आप पॉजिटिव फील ना कर पाओ, राइट। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। थर्ड वार्निंग सिग्नल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग इज इट्स नॉट रिलेटेड टू रियलिटी। यानी कि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप इमेजिन करिए, आपको कहीं पे रोपवे में जाना है, आप रोपवे में जाने वाले हैं, लेकिन कल जाना है आपको, और आज आप न्यूज़ में ये सुनते हैं कि रोपवे में से गिर के किसी की डेथ हो गई। अब आपका माइंड डायरेक्टली वही सोचेगा कि यार हो सकता है कि मैं भी गिर जाऊँ, राइट। बट ये रियलिटी तो है नहीं। हो सकता है कल रोपवे बंद रहे तो आपको जाने का मौका ना मिले। हो सकता है कल वहाँ पे ज़्यादा मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव एक्शन ले जिससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाए,
राइट। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका माइंड क्या सोचेगा? कुछ भी सोचता है। आपका माइंड ये सोचता है कि मैं प्लेन में जा रहा हूँ, फ्लाइट में, प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन क्या ये रियलिटी है? रियलिटी नहीं है, राइट। आप अपने लव्ड वन से, अपने स्पाउस से एक बार हो सकता है छोटा सा झगड़ा हो और आप अपना वर्स्ट आउटकम इमेजिन कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो रियलिटी नहीं है, कल जाके हो सकता है बात बन जाए। सो द पॉइंट बीइंग कि लाइफ के हर एक सिचुएशन में हम बहुत ही एक्सट्रीम में बुरा सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप कितना भी पॉजिटिव सोच लो या फिर कितना भी वर्स्ट सोच लो, दोनों एक ही बात है, उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि सोचने को तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, राइट। आप ये सोच सकते हैं, फॉर एग्जांपल, अब अभी आपको मान लीजिए स्केटिंग करना है, अभी आपको स्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप ये सोचते हैं कि 6 मंथ में मैं नेशनल लेवल चैंपियन बन जाऊँगा। तो आपने सोच तो लिया, लेकिन ये रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जब आप कॉम्पीट करेंगे तो ऐसे लोगों से कॉम्पीट करेंगे जो सालों से, बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड यू नाउ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ स्केटिंग नेशनल लेवल चैंपियनशिप इन जस्ट 6 months, विच इज़ वेरी रेयर। फोर्थ ड्रॉबैक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग इज इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स डिपेंडेंट ऑन आवर एक्शंस। यानी कि वही पहला पॉइंट कि खाली सोचने से कुछ नहीं होता, हमें पॉजिटिव थिंकिंग का रियल बेनिफिट लेने के लिए उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। आप अपने जॉब की बात करिए, आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू, यू हैव टू मेक योर बॉस हैप्पी, you have to deliver results, you have to handle the team, then you will get the result। यानी कि वो एक्शन पे डिपेंड है। आप बिजनेस में जा रहे हैं, आपको कस्टमर्स चाहिए तो यू हैव टू प्लान अ स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग प्लान चाहिए, अच्छा ब्रांडिंग चाहिए, तब जाके कस्टमर्स आएंगे, अच्छी कस्टमर सर्विस चाहिए। तो इट इज़ अगेन डिपेंडेंट ऑन एक्शन। आपको एग्ज़ाम्स में आगे बढ़ना है तो आपको एक अच्छा टीचर भी चाहिए, और प्लस आपकी ऐसी स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स होनी चाहिए, आपका स्टडी टाइम अच्छा होना चाहिए, आपको की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए जिस वजह से आप कंसंट्रेट कर पाए, आपका फोकस अच्छा होना चाहिए, आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तब जाके अगर आप सोचोगे कि मुझे बनना है, तब ये सारी चीज़ें अगर आप एक्ट करोगे, तब जाके आपको एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स आएगा। यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग सोचने के बाद अगर उस पर एक्ट नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब दिस इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट थिंग। और अगर कोई चीज़ एक्शन पे डिपेंड है, यानी कि हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उस पर रिलाई किया और अगर एक्शन ना लिया देन वी विल फेल बैडली, राइट। सो दीज वेर द 4 ड्रॉबैक्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आई होप आपको ये पसंद आए और आपको थोड़ी सी अवेयरनेस मिली होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जब पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बुक्स पढ़ रहा था तो आई वॉज ऑल्सो टेकिंग ओवरडोज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, राइट। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि दीज आर द ड्रॉबैक्स और इसकी ज़रूरत है लोगों को अवेयरनेस की। क्योंकि वेन एवर यू आर रीडिंग पॉजिटिव बुक्स ऑन पॉजिटिव थिंकिंग एंड एवरीथिंग, तो उसमें सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं। लेकिन लाइफ में सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ जैसे किताबों में लिखा है वैसा ही हो। लाइफ में कुछ भी हो सकता है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अगर आपके साथ कुछ भी उल्टा हुआ लाइफ में कंपेयर टू वॉट यू हैव रेड इन बुक, देन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एक अवेयरनेस दूँ छोटा सा, कि पॉजिटिव थिंकिंग करना is not bad, it is very very necessary, but you have to be cautious। so I hope आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको पसंद आया, एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन दिस इज धवल गजेरा। I will see you in the next video। Thank you।